मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये जो है इसके कारण जो है फ्रंट ने, ट्रंप जो है ने अपने आप में एक बड़ा बदलाव लाया और वो बदलाव कहीं ना कहीं से भारत के लिए हितकर नहीं है। अब ट्रंप पर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। ट्रंप ने अप्रवासी जो भी वहाँ पर नागरिक थे उनको जो निकालने का तौर तरीका शुरू किया, उस तौर तरीके में जो है वहाँ के जो हितैषी संगठन थे उन्होंने जो है इमिग्रेशन इन्फोर्समेंट के विरुद्ध एक मोर्चा खोल दिया, जिस मोर्चे की वजह से वहाँ पर भारी हिंसा हुई, जिसका सामना आज अमेरिका कर रहा है। लेकिन जो अमेरिका का जो तरीका था वहाँ का को खुश करने का, ये तरीका गलत तरीका था, क्योंकि उसमें कई सारे भारतीय जो थे जो बाकायदे लीगल तरीके से वहाँ गए थे, उनको भी कहीं ना कहीं आहत होना पड़ रहा था, उनको भी दिक्कतें आ रही थी। भारत जो कई सारे देशों से भी जो माइग्रेशन कर रहे थे उनको भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी। ये एक गलत तरीका था, केवल अपने वर्चस्व को विश्व के अंदर कायम करना, अपने आप को ग्रेट दिखाना, ये बहुत सारी भावनाएं इस बीच जो है ट्रंप के अंदर डेवलप हुई हैं। इसके साथ साथ जो है पाकिस्तान को लेकर के जो ट्रंप का नज़रिया है ये बहुत सॉफ्ट हो चुका है। पाकिस्तान से उन्होंने अपनी क्रिप्टो करेंसी को लेकर के भी एक समझौता किया, जो समझौता जो है पहलगाम के 5 दिन बाद हुआ। ये समझौता में WLF और PCC पाकिस्तान क्रिप्टो करेंसी से एक समझौता हुआ। ये समझौता भी कहीं ना कहीं जो है माने रखता है, और इससे ज़्यादा माने रखता है एक और कि ट्रंप ने जो है लगभग 12 देशों पर पूर्ण प्रतिबंध और 7 देशों के नागरिकों पर आंशिक प्रतिबंध लगाया है सुरक्षा के दृष्टिकोण को देखते हुए, जिसमें बहुत सारे देश हैं लेकिन पाकिस्तान का कहीं भी नाम नहीं। ये अपने आप में एक बड़ा विषय है। और इस बीच जो है युद्ध विराम के बाद, सीज फायर के बाद जो अपने आप को हिटलरी उनके अंदर जो साबित करने का प्रयास कर रहे हैं कि मेरे कारण सब हुआ, मैंने सब कराया, और विश्व के अंदर अपनी जो बादशाहत और दादागिरी थी उसको कहीं ना कहीं से उनको जो हर्ट हुआ था, जो भारत के हथियारों से उनकी जो अपनी फेम थी हथियारों को लेकर के कहीं ना कहीं डाउन हुई, चाइना की भी डाउन हुई। इन सब लोगों को लेकर कहीं ना कहीं ये इतने ज़्यादा वो हो गए कि ट्रंप को तो ऐलान करना पड़ा कि अब मैं गोल्डन एयर डिफेंस सिस्टम तैयार कर रहा हूँ जिसको कोई भेद नहीं पाएगा, ये वो। तब ये इसकी घोषणा करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये डर था। और पाकिस्तान को इतना ज़्यादा पाल पोस रहे हैं कि अब पाकिस्तान की तारीफ करते नहीं घटते, जबकि पूरा विश्व जो है उसको एक आतंकी देश मानता है। अभी इन्होंने एक इनका सलाहकार है या इनका अघोषित एक प्रतिनिधि समझ लो, जिंट्री, ये जिंट्री को उन्होंने वहाँ पर भेजा, जो बाकायदे अपनी पूरी टीम को लेकर के पाकिस्तान गया। पाकिस्तान में उसने रुका, समझा और सबसे मिला, और उसके बाद आकर के उसने ऐसी तारीफियों के पुल बांधे पाकिस्तान के, तो पाकिस्तान भी हैरत में है कि हम इतने तारीफ के काबिल हैं। और पाकिस्तान ने बहुत सारी चीज़ें दी हैं, बहुत सारी चीज़ों का इन्वेस्टमेंट किया, बहुत सारा ये किया, बहुत सारा प्रोपोगंडा, ये सब भी बर्दाश्त किया जा सकता था। लेकिन हाल ही में जो है जब वो अहमद अल सारा से मिले जाकर के, जो वैश्विक आतंकी घोषित हो चुका था, उनसे मुलाकात करना, ये अपने आप में एक बड़ा विषय है। यही नहीं, इन्होंने जो है एक संगठन जो था धार्मिक स्वतंत्रता आयोग, एक धार्मिक स्वतंत्रता आयोग जो है गठित किया, और उसका जो 3 मेंबर्स में 2 मेंबर ऐसे बनाए जो कहीं ना कहीं से जिहादी मानसिकता के थे। शेख हमजा यूसुफ और इस्माइल रोयल, ये दोनों जिहादी मानसिकता के थे। ये मतांतरित होकर के मुस्लिम में बने। उसके बाद 2092 में, उसके बाद ये पाकिस्तान गए। पाकिस्तान में इन्होंने पूरी ट्रेनिंग ली। एक बार ये आतंकी संगठन जो इन्होंने बनाया था उसकी वजह से ये जो है इनको जेल भी हुई। जेल में 20 साल की सज़ा हुई। सज़ा काटने के 13 साल में ही वो उनके अच्छे चांस चलने की वजह से, उनको जो है सुधार हो जाने की वजह से वो जेल से बाहर आए। और जेल से बाहर आने के बाद आज जो स्थिति ये है कि ये जो है धार्मिक स्वतंत्रता आयोग के मेंबर हैं। ये धार्मिक स्वतंत्रता आयोग क्या है, पूरे विश्व में जो बताता है कि किन देशों में धार्मिक स्वतंत्रता है, किन देशों में ये सब चीज़ें लागू हैं, इसके आयोग के सदस्य। ये सारी चीज़ें जो इन बिटवीन हुई हैं, ये चीज़ देखते हुए हमें बहुत सतर्क रहना पड़ेगा और सावधान रहना पड़ेगा। अब अमेरिका पर बहुत ज़्यादा भरोसा करना ये हमारे लिए शायद हित करना हो, ये एक विचारणीय प्रश्न है। आइए देखते रहेंगे, हमारी नज़र रहेगी इस पर आगे और क्या क्या हो सकता है। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दोस्त पीयूष है।